University of Leeds. The University of Leeds is a public research university in Leeds, West Yorkshire, England. It is established in 1874 as the Yorkshire College of Sciences. In 1884, it merged with the Leeds School of Medicine and was renamed Yorkshire College. It became a part of Federal Victoria University in 1887. In 1904, a royal charter was granted टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, तो उनको अवार्ड दे दिया गया। इसकी जो अंडर ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट जो है, अंडर ग्रेजुएट इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री बट दे कैन अप्लाई थ्रू द फाउंडेशन ईयर। अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए वो ईयर 1 में फाउंडेशन के थ्रू कंसीडर हो सकते हैं और फाउंडेशन में भी आपका 70% होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे से 70% है और आपने अच्छे से फाउंडेशन ईयर भी अगर अपना गुड मार्क्स से कंप्लीट कर लिया है तो आप ईयर 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे। ए लेवल्स में 3 ए लेवल्स, ए स्टार, डबल ए से लेकर ट्रिपल ए होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम अगर आप देखें तो कुछ प्रोग्राम्स मुझे मिले हैं जो ए डबल बी या ए स्टार बी पे ही मिल रहे हैं और कुछ प्रोग्राम ए डबल बी से लेकर ट्रिपल बी से नीचे कोई प्रोग्राम मैंने नहीं देखा कि जो ये ऑफर करते हैं। तो अगर किसी का डबल बी सी बी है तो इज़ नॉट एलिजिबल। IB में 35 पॉइंट्स ओवरऑल होना बहुत ज़रूरी है और आपके समझें कि 70 पॉइंट्स फ्रॉम हायर लेवल ऑफ सब्जेक्ट लाइक HL लेवल आपको कह लें कि आपके पास 70 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट 4 इयर्स बैचलर्स की डिग्री या 2 इयर्स का मास्टर्स, अगर आपका बैचलर्स डिग्री 3 इयर्स का है, 4 इयर्स से कम है, अगर आपने 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री किया है तो 2 साल का मास्टर्स होगा तो आप PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज 4 इयर्स ऑनर्स की डिग्री इज एक्सेप्टेबल। आप समझेंगे इसमें जो क्राइटेरिया है वो समझेंगे 80% या 3.1 से लेकर 3.5 CGP होगा। 70% वाले को 2.8 से लेकर 3 CGP होना बहुत जरूरी है और 65% वाले के लिए 2.5 CGP होना बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज चेक द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन क्योंकि एंट्री रिक्वायरमेंट वेरी कर रही है। 60 से लेकर 80% तक वाले एलिजिबल है बट ऑलवेज चेक द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन कि विच स्टूडेंट्स फॉलोइंग इन दैट विच पर्टिकुलर प्रोग्राम। अच्छा, जो गुड बैचलर्स डिग्री अगर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास एक बैचलर्स की 4 इयर्स की डिग्री है, 3 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री है आपके पास, या तो 4 इयर्स बैचलर्स हो या 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री हो, तो उसके साथ अगर आपने 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस शो किया है और डिग्री भी आपकी UK क्लास फर्स्ट डिवीजन 2-1 या 70% से है तो आपको GMAT की रिक्वायरमेंट नहीं देनी पड़ती। आप अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको अवेव हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं है तो MBA के लिए आपको 600 का GMAT करना बहुत ज़रूरी है और ये मिनिमम स्कोर है। तो UK की तकरीबन तमाम जो रसेल ग्रुप की यूनिवर्सिटी जो बिग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब यही कहती हैं कि जी आप तो एक्सपीरियंस दें, नहीं है तो आप 600 प्लस का GMAT कर लें। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, IELTS UKVA रिक्वायर्ड है। एकेडमिक 6.0 ओवरऑल विद नो लेस देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें 6.5 ओवरऑल मांगा गया है विद नो लेस देन 6.0 इन ईच कंपोनेंट। ये आप समझें कि ज़्यादातर मास्टर्स की आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट है। मेडिसिन वालों के लिए हमेशा से एंट्री रिक्वायरमेंट हाई रही है, 7.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 7.5 इन स्पीकिंग आपसे मांगा गया है। टॉफिल IBT की बात करूं तो 87 ओवरऑल विद नो लेस देन 20 इन ईच कंपोनेंट, लेकिन रीडिंग 22 और स्पीकिंग 21 होना बहुत ज़रूरी, राइटिंग 21 होना बहुत ज़रूरी है। या आपके पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपके पास लाइक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप समझें या मास्टर्स के लिए 92 ओवरऑल विद 21 ईच, 23 आपके पास रीडिंग होना चाहिए और स्पीकिंग भी आपका 22 होना बहुत ज़रूरी है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर पोस्ट ग्रेड के लिए PT 60 ओवरऑल विद नो लेस देन 55 इन ईच कंपोनेंट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 64 ओवरऑल विद नो लेस देन 60 इन ईच कंपोनेंट। इसकी ट्यूशन फी पे नजर लगते हैं। बिजनेस की जो डिग्री है वो 22,590 से स्टार्ट होकर 24,250 के इन बिटवीन मिलती हैं। बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका विद प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है जिसकी फीस 22,750 है। इंजीनियरिंग की डिग्री 24,250 से लेकर 25,250 के इन बिटवीन मिल जाती हैं। साइंसेज डिग्री 24,250 से लेकर 25,500 के इन बिटवीन है। बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी ओरल साइंस जो है विद प्लेसमेंट ईयर है जिसकी फीस 40,250 पाउंड है। आर्ट्स डिग्री 20,750 से लेकर 24,250 के इन बिटवीन तमाम आर्ट्स के प्रोग्राम मिल जाते हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन का जो आपकी डिग्री है विद प्लेसमेंट ईयर है ये सिर्फ 22,000 पाउंड्स में ऑफर करती है। बैचलर्स ऑफ लॉ 20,750 में मिल रहा है। बैचलर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज 25,250। द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स पोजीशन 16th फॉर द बायोलॉजी इन द यूनाइटेड किंगडम एंड 169 इन द वर्ल्ड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आपके समझेंगे रैंक है जिसके पास आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती है 25,250। साइकोलॉजी 22,250 से लेकर 25,250 के इन बिटवीन मिलती है।
बैचलर्स ऑफ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी एंड साइंस के जो प्रोग्राम है ये भी आप समझेंगे प्लेसमेंट के साथ मिलता है 20,750 में। बैचलर्स ऑफ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी विद साइंटिफिक, ये भी सेम स्टडी अब्रॉड के साथ समझेंगे, सेम प्रोग्राम है, एक प्लेसमेंट ईयर के साथ है और एक स्टडी अब्रॉड के साथ है। तो आपने चूज करना है कि स्टडी अब्रॉड विच मीन डेफिनेटली आपने 2 साल यहाँ करने और 1 साल अब्रॉड करना है, और प्लेसमेंट ईयर तो आपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट दी थी। चूज एनी प्रोग्राम, दोनों ही 20,750 में ऑफर होते हैं। बैचलर ऑफ नर्सिंग का प्रोग्राम 25,250 में है। पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस डिग्री 25,750 में ऑफर करती है। मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस 29,250 में है। मास्टर्स ऑफ बिजनेस साइकोलॉजी वो 24,250 में है। इंजीनियरिंग की डिग्री 25,750 में मिलती है। साइंसेज की डिग्री 25,500 से लेकर 26,500 पाउंड्स पर एनम पर है। मास्टर ऑफ इन इक्वलिटी एंड सोशल साइंसेज 21,250 में, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस 20,750 में। आर्ट्स की तमाम डिग्री 20,750 से लेकर 21,250 पाउंड्स पर एनम पर है। मास्टर्स ऑफ एडवांस कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम है एडवांस कंप्यूटर साइंस के साथ, जो कि 25,000 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होता है। लॉ की डिग्री मास्टर्स इन लॉ 21,250, मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ग्लोबल गवर्नेंस 21,250 में है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मास्टर्स का बड़ा फेमस प्रोग्राम है जो कि 25,750 में है। रिन्यूएबल एनर्जी पे आजकल बहुत काम हो रहा है, बहुत स्टूडेंट्स ढूंढते हैं मास्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये यूनिवर्सिटी आपको 25,750 में ऑफर करती है। डेटा साइंसेज के स्टूडेंट्स बहुत आजकल डिमांड कर रहे हैं, 26,500 में है। MBA 31,250 में है। मास्टर साइकोलॉजी 24,250 और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या MPH 23,250 पाउंड्स पर एनम पे ऑफर करती है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप की। दे ऑफर द इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट साइंस एंड इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप। इसकी जो वैल्यू है वो अराउंड 2,000 पाउंड तक की है। स्टूडेंट जिसके पास फर्स्ट अपर सेकंड क्लास में 65% 60% से अबव वाला है, इंटरनेशनल इक्विवेलेंट अगर वो कर लेता है यूके स्टैंडर्ड के अपर सेकंड क्लास के, ही इज एलिजिबल। अच्छा, एलिजिबल स्कूल में जो फैकल्टीज हैं एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये पर्टिकुलर फैकल्टीज हैं जो इसके लिए फॉलो करती हैं, और वो स्टूडेंट अगर अपर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के साथ अगर उन्होंने डिग्री किया हुआ है तो इन डिसिप्लिन के स्टूडेंट इन प्रोग्राम्स के अंदर ही अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। सेकंड जो स्कॉलरशिप है दे कॉल द स्कूल ऑफ लॉ इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये भी अंडर ग्रेजुएट के लिए इसकी वैल्यू भी 2,000 पाउंड्स है। इसमें भी यही है कि आपको अपर सेकंड क्लास का इंटरनेशनल इक्विवेलेंट की डिग्री करनी है एज पर यूके स्टैंडर्ड। अच्छा, इसको कौन अप्लाई कर सकता है? ये ऑटोमेटिकली कंसीडर कर दी जाती है, इसको अप्लाई करने की नीड नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही है। थर्ड स्कॉलरशिप दे ऑफर फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड डीन एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप। इसका वैल्यू अराउंड 10,000 पाउंड्स पर एनम का है। इसकी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो ओनली 10 है। अच्छा, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनके पास दे हैव मस्ट अचीव फर्स्ट डिवीजन लाइक 1 डिग्री अगर उन्होंने किया हुआ है 4 इयर्स ऑनर्स का फर्स्ट डिवीजन है 70% अबव है, दे आर एलिजिबल। मैंने आपको इसका स्कॉलरशिप का जो है वो फॉर्म फिल करना होगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिससे आप जान लेंगे किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। फॉर्म जरूर जाएगा, और ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑटोमेटिक है, लेकिन आपको फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप के लिए अवार्ड जो है वो भी जो भी होगा वो मिल जाएगा, लेकिन ये हाईएस्ट अचीविंग एप्लीकेंट को मिलेगा। तो आप समझिए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसके करें। अच्छा, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट एप्लीकेबल है वो डिपार्टमेंट एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये वो तमाम डिपार्टमेंट हैं जिसके लिए वो स्टूडेंट जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है एप्लीकेबल हैं, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेडलाइन जो है 12 जून है, जिसके लिए आप इससे पहले आपको अप्लाई करना है। जो फोर्थ स्कॉलरशिप जो ऑफर करते हैं दे कॉल इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है वो इंटरनेशनल को रेट करती है एप्लीकेंट को ऑफर्ड बाय द प्लेस कि जी आपको किस अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अंदर आपको वो मिलता है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज के अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं, क्योंकि हर बंदा इस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसका जो वैल्यू है वो अराउंड 6,000 पाउंड है। 6,000 तक मिल जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट है, प्रोग्राम ऑफर हो गया, वो स्कॉलरशिप को ले लेगा। आप इसके अंदर जो एप्लीकेबल डिपार्टमेंट्स हैं एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये वो तमाम इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए अंडर ग्रेजुएट का बच्चा 6,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, नो डेडलाइन, और ये ऑटोमेटिक है, तो इसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई नहीं करना, कोई डेडलाइन नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया जाता है।